Hello student, good morning. Today we will start the class 10 English medium subject social science. इसमें देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ना, जो भी लॉन्ग के हमारे बचे हुए क्वेश्चन उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो इंडस्ट्री होती है वो कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। ऑनरशिप मतलब जो भी मालिकाना हक होता है उसके अनुसार जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट होती है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर एक अलग एक ऑनर होता है उसका प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं ये सारे केवल एक ऑनर जो होता है उसी की जो भी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है। सेकंड गवर्नमेंट, ये ऑनरशिप जो होती है इस पे जो एरियाज वगैरह रहता है कंपनी होती है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। एंड कोऑपरेटिव, है ना, कोऑपरेटिव जिसको हम अर्ध सरकारी में हम कह सकते हैं, है ना। दोनों मिलके ये काम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट का भी उस पर जो होता है वो कैप्चर्स होता है। और साथ में हमारी मिक्स मतलब दोनों एक से ज़्यादा ऑनर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में जो पीडीएफ है उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, है ना। सेकंड वन है बेसिस ऑफ यूटिलिटी आवश्यकता के अनुसार। तो सबसे पहले हम बेसिक इंडस्ट्री, है ना। जो बेसिक इंडस्ट्री होती है, जितनी भी दूसरी इंडस्ट्री होती है उसके लिए ये बेसिक का काम करती है, बेस का काम करती है ना। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करती है जिसके जो दूसरे जो भी इंडस्ट्री हो उसके लिए ये वर्क कर सके, मतलब एक्चुअली ये उसका बेस है। इसके बेसिक इंडस्ट्री जो होती है इसके बिना दूसरे जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर है आयरन और स्टील। आयरन और स्टील दो ऐसे बेसिक प्रोडक्ट है जो अदर इंडस्ट्री के लिए ये बेस का काम करते हैं। जैसे बहुत सारी मशीनरी वगैरह होती है, हम देखते हैं जो कि प्रोडक्शंस करती है, पेपर मिल हो गई, है ना, या फिर अदर कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं तो उसके लिए आयरन और स्टील की मशीनरी होती है जो कि दूसरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये एक जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है। आगे है कंज्यूमर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि ऐसे गुड्स तैयार करते हैं जो कि हमें डेली लाइफ में या फिर हम डेली उसका यूज कर सके, तो ये होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर मतलब उपयोग करने वाला, डेली उपयोग होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल्स टेक्सटाइल्स, कपड़े वगैरह जो भी होते हैं ये हम डेली यूज करते हैं। उसके बाद में शक्कर का यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, है ना। पेपर, बहुत सारे, फिर सॉल्ट और बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है जो कि कंज्यूमर इंडस्ट्री के फील्ड में आते हैं। देखते हैं अगले हम। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे हमारा जो क्वेश्चन था उसके आगे हम देखते हैं दूसरे बोर्ड पर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देखिए साइज के आधार पर भी जो इंडस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है ना। द फर्स्ट वन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल्स मींस अ बिगर इंडस्ट्री, है ना। द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज मोर देन 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसा लगता है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनीज, है ना, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पर 10 करोड़ से मोर देन 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं लार्जर स्केल। एंड सेकंड वन इज मीडियम इंडस्ट्रीज, है ना। यू नो द क्लियर ऑफ दिस नेम मीडियम, बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलर, है ना। मीडियम इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट जो होता है इसमें इन्वेस्टमेंट बिटवीन 5 and 10 करोड़, 5 से 10 करोड़ के बीच में पैसा लगता है। तो ये होता है मीडियम इंडस्ट्रीज, मध्यम।
एग्जाम्पल्स लेदर है ना, जो चमड़ा वगैरह जो इंडस्ट्री होते हैं, चमड़े के बैग हम देखते हैं, बहुत सारे शूज वगैरह, देयर आर मैन्युफैक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना, नाम से ही क्लियर है कि छोटा, जैसे इसमें 2 से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट लगता है, लैग इंडस्ट्रीज है ना, लैग इंडस्ट्री। चलिए, एंड अदर वन कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज मींस बहुत छोटे वाला, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी कम लगता है, अदर देन लार्ज, मीडियम एंड स्मॉलर स्केल इंडस्ट्री। जैसे मैच बॉक्स हो गया, है ना, माचिस बनाना, कैंडल्स बनाना, और फिर उसके बाद में टोकरियाँ वगैरह बनाना, ये सब इसमें आता है। चलिए, अगला जो हमारा है, हमारा ये ऑन द बेसिस पर आ गया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ होता है उसके अनुसार भी इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है। एंड फर्स्ट वन एग्रो बेस्ड। एग्रो मींस एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में यू नो दैट योर lot of student belongs to farmer families। तो कॉटन और टेक्सटाइल है ना, कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती है वो आती है एग्रो बेस्ड पर। खेती से जो ये मिलता है, हमें पता है कॉटन जो होता है खेती से मिलता है ना, खेत से मिलता है, तो ये एग्रो बेस्ड पे आ गया। उसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स आपको मालूम है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी के अंदर से जो मिल रहा है हमें, अर्थ क्रस्ट से जो मिल रहा है, और वो मिनरल्स पर भी बेस्ड हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री है। तो उसमें से एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन हो गया, स्टील हो गया, फिर उसके बाद में कॉपर हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट जंगलों से जो भी, जैसे लकड़ी हमें मिल रही है तो लकड़ी से पेपर बनाए जाते हैं, तो ये पेपर जो होता है वो फॉरेस्ट बेस पर ही डिपेंड होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो हम पॉल्यूशन की बात कर देंगे। व्हाट इज द पॉल्यूशन? द अनवांटेड चेंज इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स होता है उसमें अनवांटेड चेंज होता है। अनवांटेड समझते हो ना, मींस उसकी जो क्वालिटीज होती है, उसका जो फीचर्स होता है, ये चेंज हो जाता है ना, बैडली चेंज होता है, ये टॉक्सिक चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे पॉल्यूशन। ठीक है, देयर आर मेन 4 टाइप्स पॉल्यूशंस राइट ऑन द बोर्ड्स। 4 तरह के पॉल्यूशन हमने बोर्ड पर लिखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी हम लिख सकते हैं कि अनवांटेड चेंज इन फिजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। जो हवा है, हवा में जब हमारी जो प्योर, जिसको हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जो हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, जब इसमें चेंज होने लगता है ना, उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो मोटर गाड़ियों से जितने भी जो स्मॉग निकल रहे हैं, ये स्मॉग लॉट ऑफ तरह के होते हैं। इसमें भी कंटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, carbon monoxide and so many gases released by vehicles and enter our atmosphere। तो ये सब इंटर जब होते हैं तो हमारी जो एयर्स होती है वो उसमें एक तरह का चेंज हो जाता है, अनवांटेड चेंज हो जाता है, हानिकारक चेंज इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह के पॉल्यूशंस को हम कहेंगे एयर पॉल्यूशन। उस तरह से ही, और इसमें एयर पॉल्यूशन में बहुत सारी बीमारीज वगैरह हो सकती है ना, जैसे लंग्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना, अस्थमा हो सकता है, फिर उसके बाद में हेडेक हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती है। सेकंड वन इज द वाटर पॉल्यूशन। तो यू नो दैट अबाउट वाटर पॉल्यूशन, हमारा जो प्योर वाटर्स होता है इसमें भी हम ये लिखेंगे कि अनवांटेड चेंज होता है, अनवांटेड चेंज इन द क्वालिटीज ऑफ वाटर, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। जब इन तीनों में वाटर की जब इस तरह की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जब चेंज हो जाती है और वो अनवांटेड चेंज होता है, इसको हम कहेंगे वाटर पॉल्यूशन।
है ना। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज जो वाटर निकलता है, ये हमारे जो सोर्स होते हैं, है ना, जो रिसोर्स होते हैं लाइक रिवर, पॉन्ड्स, लेक, इसमें मिक्स हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। साथ में भी जो फार्मर्स होता है, जब वो फर्टिलाइजर या फिर सो मेनी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करता है, तो आफ्टर रेन, बारिश के बाद में वो सब जो होते हैं वो पानी के द्वारा खेतों से निकलकर हमारे रिसोर्स में मिक्स हो जाते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन बहुत सारे इसमें बीमारी हो सकती है, जैसे कॉलेरा हो गया, फिर उसके बाद में स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब वाटर पॉल्यूशन से ही आप इसमें लिख सकते हो। लैंड पॉल्यूशन, द अदर नेम ऑफ लैंड पॉल्यूशन इज सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर भी हम लिखेंगे अनवांटेड चेंज, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉइल, फिजिकल स्टेट, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ सॉइल बाय प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ पॉलीथीन। उसके बाद में फिर हमारा जो डोमेस्टिक वेस्टेज होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, हम डंप कर देते हैं। तो ये सब लैंड पॉल्यूशन है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शंस होता है वो उसमें कमी आ गई है। साथ में फिर हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, देयर आर वीक, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। और साथ में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज अ वेरी लो बाय पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी कम हो गई है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लैंड पॉल्यूशन में या फिर सॉइल पॉल्यूशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, साउंड पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए काफी मेजर प्रॉब्लम है साउंड पॉल्यूशन। हम देख सकते हैं कि जो मोटर गाड़ियों से, है ना, जो व्हीकल साउंड्स एंड कंस्ट्रक्शन साउंड्स, ड्रिलिंग आपके ट्यूबवेल्स, है ना, तो इन सबसे हमारी जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जा रही है ना, क्योंकि जो ह्यूमंस होता है एक हर्ट्ज तक वो उसको सुन सकता है, लेकिन उसके बाद अगर ये उस हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया, जो हेयरिंग कैपेसिटी अगर उससे ज़्यादा ये हो गया, तो फिर साउंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है और इससे इरिटेशंस होता है, हेडेक्स होता है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जो डेफ हो सकता है वो बहरा हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका साउंड पॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स या बहुत सारी जो थ्योरी है आप इसमें लिख सकते हैं जनरली, है ना। ये केवल हमने आप उसको बेस बता दिया है, इसके बाद उसको मन से भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।